हेलो गाइस, आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग की क्लास करेंगे और टॉप 20 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। इसमें 20 क्वेश्चन कहने का मतलब आपका अगर अभी एसएससी का एग्जाम है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो आपका एसएससी से रिलेटेड, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग का प्रश्न अगर पूछा जाता है, तो टॉप 20 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। और कैसा लगा यह सेशन कमेंट करके लास्ट में जरूर बताएंगे, और अगर हो सके तो एक लाइक देकर मुझे प्रोत्साहित जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन। चलिए देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है सबसे पहले, और इसमें हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। हर तरह का करने का मतलब कभी आपको सीरीज मिलेगा, कभी एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, डाइस, हर तरह का क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, तो अंत तक बने रहना। जैसे कि मान लेते हैं कि ये 19, 9, 28, 37, 65 है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अगला क्या आएगा? इन सभी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आएगा। कैसे निकालेंगे इसको? तो निकालने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है, 19 और 9 को जोड़ना है। अगर 19 और 9 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, हो जाता है मेरा 28। क्लियर? सबसे पहले तो वीडियो आप पॉज करना है, और पॉज कर करके आपको खुद बनाना है। अगर आप नहीं बना पाते हो तो मेरा वीडियो देखना है। तो 19 और 9 को जब जोड़े तो वो हो गया 28। यहाँ पर आपको लिखा गया है 28, देख सकते हैं, 28 लिख दिया। फिर अगला पॉइंट क्या क्या है, 9 और 28 को जोड़ा गया है, तो 9 और 28 हो जाता है मेरा 37। यहाँ पर देखिए लिख दिया। अगला क्या क्या है, 28 और 37 को जोड़ा गया है। 8 7 15 की 5, हासिल 1 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया। अगला क्या करेंगे हम लोग, 37 और 65 को जोड़ेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या 37 और 65 जोड़ने से ही आंसर आएगा? उसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम बहुत जल्दी एग्जाम में बना सके? तो बिल्कुल है, आपको वही चीज सीखना है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन सीएचएसएल में पूछा गया है टीयर 1 में, और 4 मार्च 2018 का प्रथम पालिका क्वेश्चन है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से कैसे बनाओगे। ध्यान से देखो, इकाई अंक 9 है, 2 है, 7 है, 3 है। हमको क्या करना है, 7 और 5 को जोड़ना है। 7 5 12 होता है, 12 के इकाई अंक 2 होता है। सी के साथ आंसर चले जाएगा। अब ये आपको फास्ट करने के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको बिना पेन चलाए बनाना है, और बहुत सारे बच्चे 37 और 65 को जोड़ने में कम से कम 5 से 10 सेकंड खर्च कर देगा, और कोई बच्चे बिना पेन चलाए ही 7 5 12 की 2 इकाई लेके निकल जाएगा। ये होता है सही अप्रोच। इसी तरीके से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। और जो कहते हैं ना कि 1 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अगर दे दिया है और उसको बनाना है, तो आप इसी अप्रोच से बना सकते हो, अन्यथा नहीं बना पाओगे। इसकी गारंटी है, आप लिख के ले लो। तो समझना क्या है यहाँ पे समझना है यह कि सर 7 5 12 की 2 हो गया, हासिल 1 हो गया, और 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ 102 लिखा हुआ है, यही मेरा आंसर हो गया। लेकिन हमको इसको लॉन्ग विधि में नहीं करना है, इकाई अंक को मिला के चलना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। आप वीडियो को पॉज करो और बना के देखोगे क्या यह क्वेश्चन आप बना पा रहे हो। क्या करना है, ध्यान से देखो, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप दिमाग लगाओगे कि सर कहीं ऐसा तो नहीं किया है 14 में जोड़ा हो 4, 14 4 18 हुआ। फिर 18 में जो है हमारा कितना जोड़ा गया है, ध्यान से देखो, 18 में आपको जोड़ा गया है 21, और कितना जोड़ा गया है 3। 18 3 21 होता है। फिर अगला अगर हम जाते हैं 21 से 25, तो पता चलता है कि सर यह 4 जोड़ा है। हमको दिमाग में आ गया कि एक बार 4 जोड़ रहा है, एक बार 3 जोड़ रहा है, एक बार 4 जोड़ रहा है, तो अगला जरूर 3 ही जोड़ेगा, तो 25 3 28 होगा। फिर अगला जरूर 4 ही जोड़ेगा, तो 28 और 4 कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 है, ये नंबर आंसर होगा। अब इसको कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, आपको जैसे +4 +3 का पता चल गया, +4 +3, तो सिर्फ इकाई अंक इसमें भी ध्यान देंगे। 8 4 12 की 2 यहाँ पर है, मार के निकल जाएंगे। इतना फास्ट आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 7 19 42 87 दिया है।
देखो क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन आपको तकलीफ देगा, इसलिए पहले हम सीरीज का कुछ बेहतरीन सब क्वेश्चन लाए हैं। उसी तरह से मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी आपको प्रॉब्लम डालेगा, लुप्त संख्या डालेगा, तो वो सब क्वेश्चन भी लाए हैं, ज्यादा से ज्यादा कराएंगे। तो डेली ये सीरीज चलेगा, डिपेंड करता है आपके कमेंट पे और लाइक पे। अगर अच्छा कमेंट और लाइक मिला तो जरूर हम आप लोगों के लिए ये सीरीज लगातार एग्जाम तक चलाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 7 से 19 गया है, क्या दिमाग लगाएंगे और किस तरह से ये चला होगा पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सर, इसको ना आप ना गुना कर दो, 7 दूना 14 हो गया, और 14 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 19 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर रहे हैं ध्यान से समझना, 7 लिखा है, 19 लिखा हुआ है, 42 लिखा हुआ है, 87 लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो 7 से 19 जाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, 7 दूना 14 और 5 को किए तो 19 हो गया। अब देखो 19 दूना 38, अगर हम 2 गुना करते हैं और 38 और 4 जोड़ते हैं तो 42 हो जाता है, क्योंकि 8 4 12 होता है। तो देखो यहाँ पर गुना 2 प्लस 5 गुना 2 प्लस 4, तो अगला जरूर गुना 2 प्लस 3 ही होगा, क्योंकि 2 दूना 4 3 7 हुआ, इकाई 1। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इसी तरह करना। फिर अगला जरूर सर गुना 2 प्लस 2 होगा, क्योंकि सर 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 7 दूना 14, 14 15 16 का 6, इकाई अंक 6 देख लो, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ है, इसका मतलब पूरा गुना करना पड़ेगा। ठीक है, फिर गुना करो, 7 दूना 14 15 16 की 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17, यानी कि 176 आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है, आसान लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 48 दिया है और 216 दिया है, 64 क्वेश्चन मार्क दिया है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, आपको दिमाग लगाना होगा। सर ये जो 48 है और इस 48 से 216 लिखा गया है, कैसे लिखा गया होगा। ठीक, अगर हम इसको, इसे 48 को अगर हम 2 से भाग लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाता है। ठीक है, और 24 गुना अगर हम 9 करते हैं तो 24 नामा हो जाता है मेरा 216। क्लियर है, क्या किए, इसको बटा 2 करना है, जो आएगा 24 आया, 24 को क्या बार गुना करें कि तो 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 दूना 18 3 21 216। उसी तरह से इसको हम 2 से भाग लगा देंगे, यानी कि 64 जो दिया हुआ है इसको आपको 2 से भाग लगा देना है। 64 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 32 गुना 9 कर देना है, आंसर आ जाएगा 9 दूना 18 की 8, और 8 यहाँ पर इकाई अंक है, ए नंबर आंसर आ गया। सिर्फ इकाई अंकों से ही आपको एग्जाम में खेल खेलना है और इकाई अंक से ही आंसर आ जाएगा। 9 दूना 18 की 8 हासिल 1, 9 27 से 28 288, देखो आया, क्या किए 2 से भाग लगाए, 32 अब 32 नमा कर देंगे, आपको आ जाएगा 288, ये नंबर। क्लियर है, आसान लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 36 से 27 लिखा है। देखिए ये एनोलॉजी का प्रश्न है, ठीक है, और 20 क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, अंत तक बने रहना। दूसरी बात है, आपको हर टाइप का क्वेश्चन यहां पर हम लेके आएंगे अभी। ठीक, तो देखो 36 से 27 लिखा हुआ है, आपको दिमाग यह लगाना है कि सर ये 36 जो लिखा है ना, ये 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये 27 है ना, ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो देख लो ध्यान से, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का क्यूब 27। अब लेकिन ये जो 3 लिखा है ना, इसे 6 का आधा लिखा है, क्या कर दिया, आधा, आधा यानी कि 6 का आधा 3। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 196 है, तो ये जरूर 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, और 14 का आधा कितना होगा, हाफ कितना होगा, 1/2 कितना होगा, 7 होगा, और 7 का क्यूब कर देंगे तो 7 का क्यूब मेरा 343 हो जाएगा, यानी कि 343 आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो कि आपको हो सकता है दिमाग में 7 का क्यूब याद ना रहे, तो फिर आपको 7 का स्क्वायर करना होगा। सबसे पहले स्क्वायर का मतलब 49 होगा, और फिर गुना 7 करना होगा, तब आप कर पाओगे। ठीक, लेकिन हम कहना चाहेंगे आपको कि कम से कम आप एग्जामिनेशन हॉल में 1 से लेकर 15 तक का क्यूब जरूर याद कर लेना, 15 तक नहीं तो 10 तक तो जरूर कर लेना, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। तो मेहनत करना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपको इसका ना वर्गीकरण करना है, यानी कि क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है।
और आपका भरा पड़ा रहता है एग्जामिनेशन हॉल में। इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा संख्या में आपको मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि 4 में से कौन अलग है, तो इन 4 में से अलग कौन है कैसे पता लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो 24 है ये ना 3 से भाग लग जा रहा है पूरी पूरी, ठीक है। ये भी हमारा 3 से भाग लग जा रहा है, 13 तिया 39, ठीक है। ये 3 8 24 हो जाएगा। क्या 65 3 का टेबल में आता है? नहीं आता है। दूसरी बात, 3 से भाग आप तब ऐसे लगा सकते हो कि ये दोनों का योग 6 5 11 होता है, 3 का टेबल में नहीं है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। जबकि यह हमारा 3 से भाग लग जाता है, ठीक। अब इसका एक और लॉजिक, आप अगर कुछ दूसरा सोच रहे हो सकता है कि वर्गीकरण में 2 तरह के लॉजिक कभी कभी काम आ जाते हैं, ठीक है। कि सर मैं देख रहा हूं जैसे कि 65 मेरा सर विषम संख्या है, 65 क्या है? विषम संख्या है। और विषम में हमारा 65 आ गया सर, 39 आ गया सर, और 51 आ गया। लेकिन अगर ए नंबर की बात करते हैं तो वो सम संख्या है सर, सम संख्या मेरा 24 है, ठीक। तो 24 भी तो आंसर हो सकता है। आप यह 2 आंसर ले सकते हो, या तो ए या फिर बी, सी ए या सी मेरा आंसर हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि एसएससी बोर्ड ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिया। अगर आप 2 लॉजिक दे रहे हो तो हो सकता है उन्होंने इस क्वेश्चन को ही रॉन्ग माना हो और सभी को समान अंक दिया हो, या फिर क्योंकि एसएससी का क्वेश्चन है इन दोनों में बेस्ट लॉजिक कौन है, सबसे अच्छा लॉजिक कौन है, तो सबसे अच्छा लॉजिक जो कि स्टैंडर्ड वे में लॉजिक हुआ ये भाग 3 वाला हुआ, इसकी अपेक्षा में, सम और विषम की अपेक्षा में। लेकिन ये भी लॉजिक ठीक ठाक है, तो आपका ए या सी आंसर हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरी बात, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना तो आप कोई एक ही मारोगे मुझे पता है, और आप ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा विषम संख्या, सॉरी ये वाला 3 से भाग लगने वाला कौन सा संख्या नहीं है, तो सी आंसर लोगे। अगर कोई ए भी मारता है सम विषम करके तो वो ए लगा, लेकिन हो सकता है एसएससी बोर्ड इस क्वेश्चन को ही गलत माना हो और सभी को समान अंक दिया हो। तो तरह तरह की बातें हो सकती है यहाँ पे, ठीक, दोनों बात हो सकती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। कहता है कि इसमें भी आपको वर्गीकरण ही करना है, क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है और हर टाइप का यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर 1 लिखा है, -2 लिखा है, माइनस ब्रैकेट में 3 लिखा है और 5 लिखा है। ध्यान से देखो, ये जो माइनस माइनस है ना एक तरह का +3 भी हो सकता था, लिख सकते हैं, लेकिन ये डिजाइन में लिखा है, आपको समझना होगा। तो यहाँ पर देखो ये हमारा पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या, ये 3 भी धनात्मक संख्या है, यह 5 भी हमारा धनात्मक संख्या है, लेकिन ये जो 2 है ना, ये -2 हमारा कौन सा संख्या है? ये हमारा ऋणात्मक संख्या है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि ये ऋणात्मक है, बाकी सभी पॉजिटिव संख्या है, तो आंसर 2 ले लेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहता है कि आपको ये लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या होगा, ठीक, क्या बोले अभी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा संख्या में एग्जाम में देखने को मिलेगा और इस टाइप के क्वेश्चन पे ही ज्यादा प्रैक्टिस आपको करना है। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का रूल क्या है, दिमाग लगाएंगे। आप इस तरह सोचेंगे कि 4 दूना 8 5 13 और 1 14 हो गया होगा, 6 18 18 और 3, देखो 4 दूना 8 5 13 14, लेकिन 6 18 18 और 3 जोड़ते हैं तो होता है 21, तो है 15। तो ये नहीं लॉजिक चला। तो तब दूसरा लॉजिक सोचो कि सर ये 5 गुना 2 करो, 5 दूना 10 होता है, अब +4 करो, देखो 14 लिख दिया है। लेकिन हाँ, अगर इसमें आ गया क्या, इसमें वही लॉजिक से आ रहा है, अगर इसमें आ रहा है तो फिर वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 3 तिया 9 हुआ, गुना करेंगे और फिर प्लस करेंगे इस 6 को, तो 9 6 15 दिया हुआ है, ठीक। तो अगला लॉजिक हो जाएगा 7 दूना 14, 14 और 4 को जोड़ेंगे तो 18 मेरा आंसर हो जाएगा, और 18 बी नंबर है ना आसान। तो ऐसे लॉजिक लगाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। इसको कहता है क्या आपको शब्दकोश के अनुसार सजाना है। ये क्वेश्चन में आपको स्टेप से बोला रहेगा कि इसको जो है शब्दकोश के अनुसार आपको सजाना पड़ेगा, ठीक। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो शब्दकोश के अनुसार सजाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा, जल्दीबाजी में कैसे बनाओगे, एग्जाम में सेकंडों में कैसे बनाओगे, आप ऑप्शन को देख लो। यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ठीक है। फिर अगला यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 5 दिया है, यहाँ 5 दिया। तो ये जो 2 और 3 वाला है ना, ये 90% तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि ये रिपीटेशन कर रहा है 5 और 5 को, लेकिन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ अलग है। 3 और 2 में पहले कौन होगा वो आपको देख लो, लेकिन अब बात है कि इसमें 90% चांस मेरा इसका होगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइट ऑफ हो गया, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। तो देखो ये क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको हम ऑप्शन में बोल रहे हैं कि देखो सबसे पहले 4 5 4 5 कॉमन मिला। अब ये ध्यान देना है कि 3 और 2 में मेरा कौन पहले होगा। ठीक है, तो 3 और 2 में आपको तुलना करना पड़ेगा। ठीक, लॉन्ग से भी बताएंगे, पहले शॉर्ट समझ लो। तो देखो ध्यान से REP यहाँ तक मिल जाता है हमारा, लेकिन यहाँ पहले T की पहले U, T का नंबर 20 होता है, U का 21 होता है, तो पहले T होगा, यानी कि 2 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है। लेकिन क्या आपको समझ में नहीं आया ना, तो देखो जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उसको हम पढ़ा देते हैं। सबसे पहले ये कहता क्या है, इन चीजों को हम आपको समझा देते हैं। ये क्वेश्चन कहने का मतलब रहता है इसका कि सर आपको अंग्रेजी डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश के अनुसार इसे सजाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, जब आप इसको देखोगे ध्यान से ना, तो आपको कुछ पार्ट तक कॉमन मिलेगा। REP तक, REP 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 यहाँ तक कॉमन मिला। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको कॉमन मिल रहा है तो इसका मतलब U, इसके बाद U लिखा हुआ है, उसके बाद T लिखा है, U लिखा है, L लिखा है, O लिखा है। तो पहले इन सब में कौन आएगा? U का नंबर 21 होता है, T का 20 होता है, U का 21 होता है, L का 12 होता है, O का 15 होता है। तो पहले 12 वाला होगा, इसका मतलब पहले 4 वाला होगा, और सभी में 4 लिख दिया है। आप साइड में 4 लिख दो। अब जहां से 4 वाला हो चुका है इसको आप टिक मार देना, मैंने उस पर अब ध्यान नहीं देना है, अब इन सभी पे देना है। तो देखो यहाँ U 21 T 20 और यहाँ पर O 15। ठीक है, और यहाँ पे भी U यानी कि U दिया है, 21 दिया है। तो आपको दिमाग लगाना कि पहले कौन होगा, तो पहले 15 वाला हो जाएगा ना मेरा। तो 15 कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, O 15, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 4 5 हमने लिख दिया। अब 1 2 3 में पहले कौन होगा, तो देखो 4 5 हमको कॉमन मिल गया, ये सब में नहीं है, ये सब आंसर नहीं होगा। अब या तो 3 होगा या तो 2 होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पहले आप ऑप्शन को ही मैच कर लो, 4 5 4 5, उसके बाद 3 और 2 में ही तुलना कर लो कि पहले 3 की पहले 2। तो 3 और 2 में जब देखते तो REP तक है, लेकिन यहाँ T है यहाँ U है, तो पहले T होता है। अगर आप शब्दकोश डिक्शनरी उल्टाओगे ना, तो पहले T लेटर वाला आएगा, तब U वाला आगे बढ़ेगा। तो T वाला पहले आ जाएगा, इसका मतलब 2 वाला पहले आ जाएगा, तो इसका मतलब D आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाए जाते इस तरह के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, अगर आप इसको लॉन्ग विधि से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, शॉर्ट बताएंगे बाद में, पहले लॉन्ग समझो। सबसे पहले कॉमन देख लो कहां तक है, तो देखो HA 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 HA, लेकिन यहां पर दिया B B, यहाँ N, यहाँ M और R। तो BB N M R में पहले तो BB वाला आएगा, तो BB में देखो यहाँ पर I, यहाँ I, फिर यहाँ T, यहाँ T, और उसके बाद यहाँ A आगे। लेकिन पहले चूंकि T वाला तक में ही ये लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में दिख जाएगा, शब्दकोश में दिख जाएगा, डिक्शनरी में दिख जाएगा, इसका मतलब पहले 1 नंबर आएगा। ठीक है, T वाला। उसके बाद आएगा 2 नंबर A वाला, क्योंकि आप समझ सकते हो यहाँ B लिखा है, यहाँ B लिखा है, I T लिखा है, ठीक है, उसके बाद A लिखा है, तो A वाला ही आएगा, क्योंकि ये सब संख्या जो कॉमन के बाद है ना, अधिक संख्या में है, तो आ जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 1 2 हो गया। अगला जो होगा ना, 1 और 2 के बाद आपका 3 4 5 में पता करते हैं, तो ध्यान से देखो HA है, N वाला पहले, N का नंबर 14 यानी कि संख्या 14 होता है, M का 13 होता है, R का 18 होता है, तो 13 वाला पहले आएगा, 4 हो जाएगा। 1 2 4 देख लो कहाँ आंसर है, 1 2 4 यहाँ पर है आपका, अब तक आंसर आ चुका है, लेकिन आपको हम पूरा निकालने सिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। तो 4 वाला मेरा आ चुका। अब 3 और 5 में तुलना करते हैं, तो HA कॉमन मिला, N का नंबर 14, R का 18, तो 14 वाला पहले होगा, 3 वाला अगला हो जाएगा, देखो 3 है, अगला मेरा 5 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाओगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे आपको नहीं बनाना है। एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बनाना है, तो एग्जामिनेशन हॉल में बनाने का तरीका समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन पे ध्यान देना है। तो ध्यान से देखो, 2 है पहले, फिर 2 है,
फिर 1 है और 1 है, तो तुलना 2 और 1 में कर लो, पहले 2 की पहले 1। तो ध्यान से देखो HABIT हैबिट लिखा है, HABIT आगे बढ़ाया, इसका मतलब पहले हमको डिक्शनरी में ये तो मिलेगा, उसके बाद आगे अंक मिलेगा। पहले छोटा संख्या अगर कॉमन मिलता है ना, तो पहले छोटा वाला संख्या यानी कि छोटा वाला लेटर तक में मिल जाता है, तब उसके आगे जो भी लगेगा आगे मिलेगा। तो 1 नंबर पहले होगा, तो ये 2 वाला आंसर होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो 1 हो गया, पहले 2 की पहले 4, ये दोनों में तुलना करना है। 2 और 4 में जब देखते हैं तो HAB है और यहाँ HAM है, यहाँ B का 2 होता है, यहाँ M का 13 होता है, पहले 2 वाला होगा यानी कि 2 वाला होगा, तो B नंबर आंसर होगा। आपको इस तरह से एग्जाम में सोचना है, तब आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमें 11 नंबर दिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करना है, आपको क्रम के अनुसार सजाना है। और क्रम के अनुसार आप कैसे सजाओगे, अपना सेंस से, अपना कॉमन सेंस से। क्या कॉमन सेंस लगाएंगे, ध्यान से देखिए, वर्षा दिया है, धूप दिया है, वाष्प दिया है, बादल दिया है। आपको क्या करना है, अगर आपको कॉमन सेंस ना पता हो तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना। कहता है कि पहले बादल आ जाएगा, 4 नंबर बोल रहा है ऑप्शन में, फिर कहता है तब वर्षा हो जाएगा 1 नंबर, फिर बोल रहा है 2 नंबर धूप होगा, तब कहता है कि 3 नंबर वाष्प होगा। ये सेंस आपका नहीं लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि पहले धूप उगेगा, ठीक है, उसके बाद जब धूप उगेगा नंबर 1 में, तो उसके बाद वाष्प में बनेगा वो 2 नंबर में, और वाष्प होने के बाद वह बादल बनेगा नंबर 3 में, और बादल बनने के बाद हमारा जो है चौथा नंबर में जाके वर्षा होगा, तो ये 4 नंबर में हो जाएगा, और ये हमारा 3 नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कॉमन सेंस से काम करना है। अगर कॉमन सेंस आपका काम नहीं आए ना, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जाके देख सकते हो कि पहले 4 नंबर होना चाहिए बादल, या फिर पहले 3 नंबर होना चाहिए मेरा वाष्प, या पहले 2 नंबर होना चाहिए धूप। तो देखो 2 ज्यादा दिखा रहा है, 3 दोनों में दिखा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन खुद बता रहा है कि हम दोनों में से कोई एक होंगे। अब यहाँ 1 और 4 में आप तुलना कर लो। 1 नंबर कहता है कि पहले वर्षा होंगे या पहले बादल बनेंगे, तो पहले बादल बनेगा तब जाके वर्षा होगा, तो पहले 4 हो जाएगा तब 1 हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप इसी तरह से सोच के बनाना, तभी जल्दी बना पाओगे, अन्यथा आपको काफी समय लग सकती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि शिशु, किशोर, भ्रूण, बच्चा, प्रौढ़, इसको आपको अपना सीक्वेंस में सजाना है, क्रमबद्ध तरीके से सजाना है। ये 3 एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, 3 बार आ चुका है। SSC मैट्रिक में आया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया है, और संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में आया है। तो आपका SSC GD का अगर एग्जाम है तो वहां आ सकता है, तो ध्यान से देखो, या फिर कोई भी एग्जाम है आपका तो आएगा। तो आप क्या करना, सबसे पहले दिमाग लगाओ कि सबसे पहले देखो, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले 3 ये खुद बता रहा है, इसका मतलब पहले 3 ही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब पहले भ्रूण हो गया फर्स्ट में। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखो, एक ज्यादा दिखा रहा है हमको, एक ज्यादा दिखा रहा है ना, और अगर एक ज्यादा दिखा रहा है, 4 और 1 में पहले कौन होगा, या 4 एक ज्यादा दिखा दिया, तो 4 पहले की पहले 1, पहले शिशु या पहले बच्चा, तो पहले शिशु होगा, इसका मतलब 4 वाला नहीं हो सकता, ज्यादा 1 दिखा रहा है तो 1 वाला ही होगा। ठीक है, ये भी मैंने रखता है, तो हमारा शिशु सेकेंड नंबर हो गया। अब देखो ध्यान से, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा कि भ्रूण के बाद शिशु बना, शिशु के बाद बच्चा बनेगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 दिया है, 2 तो होगा नहीं, 4 ज्यादा दिखा रहा था तो 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको बताएंगे कि आप जल्दीबाजी में कैसे सोचोगे एग्जाम में, अगर आपके पास समय कम है तो जल्दी कैसे सोचा जाएगा। उसके बाद हम 5 और 2 में तुलना करते हैं। 5 हमारा प्रौढ़ है और 2 हमारा किशोर है, तो प्रौढ़ और किशोर में पहले कौन हो जाएगा, तो पहले हमारा किशोर होगा तब जाके प्रौढ़ होगा, पहले 2 होगा तब 5 होगा, इसका मतलब हमारा सी आंसर हो गया। ठीक, अब एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन अगर आ गया है और हम इसको जल्दी बनाना चाहते हैं, तो जल्दी बनाने का क्या रूल रेगुलेशन होगा वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यह सोचना है कि सर हमारे जो ऑप्शन ज्यादा कौन दिखा रहा है। देखो 3 1 4, 3 1 4 ये दिखाया, लेकिन ये 3 1 2 दिखाया, 3 1 तक तो दिखाया, लेकिन ये 2 दिखाया, दुगला नहीं होगा। 4 ज्यादा मिला, ये 3 4 दिखाया, तो ये तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 3 1 ज्यादा मिल रहा था तीनों में, तो ये तीनों में कोई होता, लेकिन ये 2 दिखाया, ये नहीं होगा। 4 तक मिल गया कॉमन यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 2 में पहले कौन होगा, ये खाली तुलना कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 5 पहले या पहले 2, तो पहले मेरा 2 आएगा किशोर, तब आएगा प्रौढ़, इसका मतलब ये 2 पहले होगा तब 5, सी हो जाएगा।
है ना आसान। तो ऐसे बनाना है इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कहता है कि ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, और ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, आपको क्या करना है, ए बी से छोटा है तो क्या करोगे आप ए लिख देना ऐसे ए, और बी से छोटा है ना तो बी ऊपर लिख देना इस तरह से, ठीक। और बी से वो छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। बी से छोटा है इसका मतलब बी से नीचे जाएगा ए, ठीक। लेकिन सी से लंबा है कौन, ए। ए जो है ना बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, सी से लंबा ए है, यानी कि सी से लंबा यानी कि सी इसके नीचे जाएगा, ठीक। ए जो है बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ए जो है बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। बार बार पढ़ोगे ना तो आपके कॉमन सेंस में आ ही जाएगा कह क्या रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी जो है ना ए से छोटा है, अब देखो डी जो है हमारा ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी जो है ए से छोटा है तो डी ए से छोटा हो जाएगा, डी ए से छोटा हो जाएगा लेकिन सी से लंबा है, ठीक। बीच में देखो हम जब लिख रहे थे तो बीच में जगह रखना है थोड़ा सा, कि अगर कोई बीच में बैठना चाहे तो उसको बैठा सके। अभी नहीं कि पूरा ए लिख दिया और सी एकदम सटा के लिख दिया, बाद में डी यहाँ पे एकदम गजमच ना हो जाए। ये चीजें भी याद रखना, ये भी बड़ी बात होती है भाई एग्जाम में बनाने के लिए। अब कहता है और देखो सी से लंबा है, देखो डी जो है ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, और ई बी से छोटा है, और ई जो है ना बी से छोटा है तो बी यहाँ है तो ई यहाँ लिख दो, ठीक है। बी से छोटा हो जाएगा लेकिन ए से लंबा है। अब देखो यहाँ लिखना गलत हो गया, ए से लंबा है तो यहाँ लिखेंगे तो देखो उसके बीच में हम जगह भी रखे थे, ठीक है। तो इस तरह से दिमाग लगाना, ए से लंबा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन हुआ, सी हुआ ना, तो आंसर सी हो जाएगा। नहीं आया समझ में। फिर से एक बार देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। आपको क्या करना है, ए बी से छोटा है, आराम से इसे लिख दो ए, और बी से छोटा है यहाँ बी लिख दिया, ठीक है। देखो फिर से देखो, ए जो है ए यहाँ ए लिख दिए, बी से छोटा है तो इसके जगह थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, बी से छोटा है, ये दोनों में गैप रखना है ताकि कोई अगर बीच में घुसना चाहे तो घुसा दें। ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, सी से लंबा है यहाँ सी लिख दिए, देखो इसके जगह भी रखे हैं ए और सी के बीच में। डी ए से छोटा है, डी जो है ना डी ए से छोटा है, ए यहाँ है, ए से छोटा है डी लेकिन सी से लंबा है तो डी यहाँ पर हो जाएगा। ए से छोटा लेकिन सी से लंबा है, और ई बी से छोटा है, ई जो है ना बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है तो बी से छोटा हो जाएगा ई, लेकिन ए से लंबा हो जाएगा, ठीक। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सी हो जाएगा आंसर। आपने डायरेक्ट बना लेना, इसी तरह से चलते जाना, बन जाता है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन और इसी तरह से है, आपको नहीं समझ में आएगा पिछला, ये देखो ये जरूर आएगा। कहते हैं कि गोपाल मोहन से बड़ा है किंतु राम से छोटा है। गोपाल जो है ना मोहन से बड़ा है, हम ध्यान से देखना, हम गोपाल लिख देते हैं गोपाल, और ये गोपाल क्या है, गोपाल के बारे में क्या चर्चा है, गोपाल मोहन से बड़ा है, गोपाल जो है ना मोहन से बड़ा हो गया, ठीक। मोहन नीचे लिख देंगे, किंतु राम से छोटा है, गोपाल राम से छोटा है, राम को ऊपर लिख देंगे, गोपाल राम से छोटा है किंतु मोहन से बड़ा है। ये तीनों लाइन को आपको समझना है बार बार पढ़ के। गोपाल देखो, गोपाल मोहन से बड़ा है, मोहन से बड़ा ऊपर लिखेंगे, मोहन से ऊपर बड़ा है, किंतु राम से छोटा है, राम से छोटा है, राम ऊपर लिख दिए। ये लाइन आपको लिखना है, अगर ये आ गया ना तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आगे कहता है मोहन सोहन से बड़ा है, मोहन जो है ना ये मोहन सोहन से बड़ा है तो सोहन नीचे लिखा जाएगा इसका, ठीक है। और थोड़ा सा गैप रखना भाई, अगर कोई बीच में बैठना चाहे तो बैठा सको। अब देखो कहता है कि मोहन सोहन से बड़ा है किंतु राम से छोटा है, ध्यान से समझना, मोहन सोहन से बड़ा है, मोहन सोहन से बड़ा है किंतु राम से छोटा है। कौन, मोहन, तो राम से छोटा ही तो है। उम्र में सबसे लंबा कौन है, उम्र में सबसे लंबा राम है, क्योंकि राम ऊपर में है तो राम आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाते इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 5 मित्र एक पंक्ति में बैठा हुआ है,
5 गो मित्र हैं और वो पांचों मित्र एक पंक्ति में बैठा है। रमेश हरि के निकटतम दाई ओर है। तो हरि के निकटतम, देखो जब हरि लिखेंगे यहाँ अपने हाथ के अनुसार फैला दो, दाई ओर, हरि के निकटतम दाई ओर कौन है? रमेश है, तो रमेश यहाँ लिख देंगे। ठीक है, एकदम हरि के, अपने हाथ के अनुसार, अपने हाथ के अनुसार लेना है जब भी पंक्ति बैठेगा। ठीक, और कहता है कि इंदर रमेश और श्याम के बीच बैठा है। इंदर जो है रमेश और श्याम, तो रमेश यहां लिखे हैं, श्याम यहां लिख दो। रमेश और श्याम के बीच में कौन बैठा है? इंदर, तो यहां इंदर लिख दिए। ठीक है, ये चीजें होता है। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से देखो आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि गोपाल, ये तो हो गया इंदर रमेश और श्याम, इंदर रमेश और श्याम के बीच बैठा है। अब कहता है गोपाल हरि के निकटतम बाई ओर बैठा है। गोपाल जो है ना हरि के निकटतम, हरि है, हरि के निकट में बाई ओर, बाई हाथ आपका इधर है, हम दाया हाथ से लिख रहे हैं इधर है, और इधर कौन बैठ जाएगा? गोपाल बैठ जाएगा, क्योंकि बोला गया है गोपाल हरि के निकटतम बाई ओर बैठा है, तो यहाँ पर गोपाल हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है बीच में कौन बैठा है? बीच में कौन बैठा है आपका? बीच में कौन बैठा है? रमेश बैठा है, तो रमेश आपका आंसर हो जाएगा। है ना आसान? तो ऐसे बनाया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। आप अगर पूरा मैच करते हो, रमेश हरि के निकटतम दाई ओर, रमेश हरि के निकटतम दाई ओर है, इंदर रमेश और श्याम के बीच में है, इंदर रमेश और श्याम के देखो बीच में है। उसके बाद कहता है कि गोपाल हरि के निकटतम बाई ओर बैठा है, गोपाल हरि के निकटतम जस्ट बाई ओर बैठा है, बीच में कौन बैठा है? रमेश बैठा है। चलिए क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन और आपको हम दिखा रहे हैं 16 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि लड़कों का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि लड़कों की पंक्ति में अमन ऊपर से 22वें स्थान पर, 12वें स्थान पर बैठा है। तो समझना कि एक पंक्ति में अपन ऊपर से लेके यहां तक में आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग अमन, ए फॉर अमन। ठीक है, और ये जो अमन है ना ये हमारा 12वां स्थान पे है। ठीक, और नीचे से 18वें स्थान पर बैठा है। अब देखो अमन ऊपर से 12वें स्थान पर, बमन नीचे से 18वें स्थान, देखो नीचे से 18वां स्थान पे बैठा है, या तो ऐसा बैठेगा या तो हो सकता है यहाँ पर 12 बैठा हो और नीचे से यहाँ पर, यहाँ अमन बैठा है और यहाँ से हो सकता है बमन यहाँ बैठा हो, नीचे से 18वें स्थान पर बैठा हो। अब मायने रखता है कि क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये मायने रखता है। तो यहाँ पे 18वां स्थान हो जाएगा हमारा कौन? बमन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब कहता है कि यदि अमन तथा बमन के मध्य में 6 लड़के हैं, यहां से यहां तक में हो सकता है या तो 6 लड़का हो या तो इसमें आपका 6 लड़का हो। ठीक है, क्लियर है? ऑलरेडी उधर बैठा हो, इधर से ऊपर में बमन बैठा हो, इस तरह से भी बनता है। अब तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के, यहां पर आपका चेंज हो गया, अधिकतम कितने लड़के हैं, ये वाला न्यूनतम में आता आंसर। इसमें अगर करते तो ये न्यूनतम में आता, लेकिन ये अधिकतम में हो जाएगा 12 + 6 + 18, तो 12 × 6 = 18, 18 18 36 आंसर हो जाएगा। क्या किए करेंगे, ऊपर से 12, फिर ये बीच का 6 जोड़ेंगे और फिर नीचे से 18 जोड़ देंगे, तो 12 × 6 = 18, 18 36 मेरा आंसर हो जाएगा। अधिकतम बोला था इसलिए, लेकिन अगर न्यूनतम बोलता तो कैसे करते वो सिखा देते। तो देखो ऊपर से 18, ये 18 हो जाएगा और नीचे से आपका 12 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 6 लोग हैं ना इसके बीच में, इसको 2 बार गिन रहा है, इसको कितने बार गिन रहा है? 2 बार गिन रहा है। तो ध्यान से समझना, ये जो ऊपर गया है 12, यहां समझना बात को, यहां से जब ये 12 आया था तो 12 इसमें ऑलरेडी एक बार इसको गिना जा चुका है, और नीचे से जब 18 गया था तो ऑलरेडी दोबारा इसको गिना गया है। ठीक है, तो 12 18 करके इसमें 6 घटाना पड़ेगा क्योंकि एक ही बार गिनना है हमको। ठीक है, तो 12 18 8 2 10, 1 1 2 20, -6 करेंगे 14 आंसर हो जाएगा न्यूनतम। ठीक है, ये तरीका होता है बनाने का। तो ये चीजें आपको हम सिखा दिए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लिखना रैंकिंग मास्टर वीडियो सफलता एक्सप्रेस, आपको मिलेगा पूरा वीडियो इस टाइप का। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 150 मीटर पूर्व की ओर चलती है। तो ध्यान से देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूर्व पश्चिम का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर पूर्व हो गया
और इधर आपका पश्चिम हो जाएगा, इधर उत्तर हो जाएगा और इधर दक्षिण हो जाएगा। और ये अपने भारत की मानचित्र के अनुसार ऐसा करते हैं। तो अब कहता है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 150 मीटर पूर्व की ओर चलती है। तो ध्यान से देखो, जब 150 किलोमीटर हम पूर्व की ओर ले जाएंगे तो किधर ले जाएंगे हम लोग, 150 मीटर इस तरह से कहेंगे चलो मेरे भाई 150 मीटर आपको पूर्व में ले गए, ठीक है, पूरा इधर हो गया। अब कहता है चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है। अब उत्तर ऊपर होता है तो 180 मीटर चलाना है इसको, तो ऊपर हम उत्तर की ओर चले जाएगा और 180 मीटर तक चलेगा ये, ठीक है, 180 मीटर तक चला दिए हम, ठीक है, 180 मीटर चला दिए। अब कहता है फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 70 मीटर चलती है। तो फिर हम देखो 70, यहां से 150 है तो हम क्या करेंगे, 70 तो छोटा सा चलेगा भाई, ठीक है, क्योंकि हम बड़ा माने हैं 150, थोड़ा बड़ा कर देते इसको। अब देखो आगे कहता है 70 मीटर चलने के बाद वह करती है 70, फिर वह अपनी बाई ओर मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है। जब उधर जा रहा था तो बाई जब उड़ेगी तो नीचे आ जाएगा ना, ये नीचे आ जाएगा, 180 चल गई, ठीक है, 180 मीटर चलती है। अब कहता है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। अब देखो प्रारंभिक स्थिति से वो कहाँ है, प्रारंभिक स्थिति तो ये पूरब की ओर है, इधर पूरब होता है, यहाँ पर अगर है तो वो पूर्व की ओर है। कहाँ पर है वो है पूर्व की ओर, ठीक है, तो पूर्व की ओर तो हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन पूर्व में देखो यहाँ पर पूर्व है, यहाँ पर पूर्व है, लेकिन ये पश्चिम वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब कितना दूर में है ये पता कर लेते हैं। तो ये कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे मेरे भाई कि देख लो ये ध्यान से, टोटल है 150, यहाँ से यहाँ 70 है, इसका मतलब ये भी हमारा 70 रहा होगा। और ये अगर हमारा 70 रहा होगा, ये अगर हमारा 70 रहा होगा तो इसका मतलब 150 में 70 को घटाना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ बैठ जाता है जी, 70 यहाँ से घटाना पड़ेगा। तो 150 में जब 70 घटाएंगे तो 70 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8, 80 हो जाएगा ना, 80 और 70 होता है 150, तो 80 मीटर पूर्व आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप बनाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। तो ध्यान से समझना, आकाश का रंग क्या होता है, आकाश का रंग नीला होता है। और नीला को क्या कहा जाए, तो नीला कहा जाए। और नीले को देखो, नीले को आकाश कहा जाए, नीले को आकाश। सबसे पहले आकाश का रंग क्या होता है, तो आंसर दोगे नीला। और नीला को क्या कहा गया, नीले को आकाश कहा गया, आकाश आकाश, तो आंसर आकाश हो जाएगा, ठीक है। जो कह रहा है, जो देखो सही आंसर जो आएगा कि आकाश का रंग तो नीला होता है, और नीले को कह क्या रहा है वो अगर आप निकाल लेते तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो नीले को कह रहा है आकाश, तो आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आकाश 19 नंबर कहता है कि नीचे एक पंक्ति में बड़े अक्षर तथा दूसरी पंक्ति में अंक दिए गए हैं, अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट है, दिए गए अक्षरों का सही कूट चुनिए। देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है, अगर आपका एसएससी का एग्जाम होगा तो पक्का इस तरह से अगर पूछ दे तो आपको क्या करना है, GEWP FJ लिखा है ना, आपको खोज के लिखना है। लेकिन आप खोज के नहीं लिखना, ज्यादा समय लग जाएगा, आपका नौकरी कोई और ले लेगा। दिमाग क्या लगाना है कि ध्यान से देखो, सबसे पहले 2 1 2 2, तो पहले 2 के पहले 1, तो ध्यान से देखो जी का नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा, इसका मतलब 2 वाला हो जाएगा, 1 वाला नहीं होगा। 2 2, अब देखो ध्यान से, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो ई का नंबर क्या हो जाएगा, ई का नंबर ध्यान से देखो, ई 3 हो गया, यानी कि मेरा 3 वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये तो कट गया 3, तुरंत हम आंसर निकाल लिए। अभी नहीं कि पूरा एकदम खोज के लिख रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, वो नहीं करना है। हाँ, अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अब देखो, जी का आपको देखो 2 लिखा है ना, यहाँ 2 लिख दो, ई का नंबर देखो 3 लिखा है ना, 3 लिख दो, और डब्ल्यू का नंबर देखो 1 लिखा है ना, 1, इतने में आंसर आ गया। 2 3 1 देखो कहाँ है, 2 3 1 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 3 1 यहाँ भी है, 2 3 1 यहाँ नहीं है, तो ये आंसर हो गया इतने में। लेकिन आपको पूरा सिखा रहे हैं। पी का नंबर क्या है, खोज के लिखना 0, तो देखो 0 लिखा है। एफ का नंबर 7 ही होगा, देख लो एफ का नंबर 7 है। और जे का नंबर देख लो ध्यान से, जे का 5 है, 5 है, बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। तो 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, और
इत्यादि। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़ जाए, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? यही क्वेश्चन है। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को? देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले आप ना डायग्राम बना लो, ठीक है। और डायग्राम में क्या करना है, सबसे पहले देखो ये पूर्व होता है, ठीक, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है और ये मेरा दक्षिण होता है, ठीक। अब कहते हैं यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, ध्यान से समझना, इस उत्तर को क्या कह रहे हैं हम लोग? उत्तर पश्चिम, इसको उत्तर पश्चिम कहा जाए, ठीक। फिर कहता है दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, इसको दक्षिण पूर्व कह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है? पश्चिम को यहाँ ले गए, पूर्व को यहाँ ले आए, ठीक है। दक्षिण पूर्व कहा जाए और इत्यादि। और बोल दिया दक्षिण पश्चिम को, देखो पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को ये दक्षिण इधर आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और ये पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए, ठीक है। दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, देखो दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा गया और इत्यादि। और का मतलब हो गया कि देखो ध्यान से देखना, उत्तर पश्चिम, पश्चिम यहाँ आया, अब जो है ना पूर्व जो है ना उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये पूर्व उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। और पूर्व यहाँ आ जाएगा, दक्षिण पूर्व इधर चला गया। तो ऐसा करने के बाद आपको कहता है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए। दक्षिण पश्चिम कहाँ है मेरा? दक्षिण पश्चिम यहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम। और उत्तर की ओर जाए, किधर जाए? दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये है तो सीधा वहां जाएगा, ठीक है। समझना बात को, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर भेज दिए, यहां चला गया। आगे कहता है फिर बाएं मुड़ जाए। अब यहां पे जब आया, एक तरीका इस तरह से नहीं जाना है, ठीक है। कोई आदमी है यहाँ पे, मान लेते यहाँ है, ठीक है। और इसका ये दक्षिण पश्चिम है, ये क्या है? पश्चिम दक्षिण है। और वो उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, तो उत्तर पूर्व यहाँ चला गया, ठीक है, उत्तर पूर्व चला गया। और फिर बाएं मुड़ जाए। अब यहां से वो बाएं मुड़ेगा, इधर मुड़ जाएगा। अब फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़ जाए, जब इधर गया तो दोबारा बाएं नीचे ही मुड़ेगा, ठीक है। तो वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है? वो किस दिशा की ओर जा रहा है? नीचे कौन सा दिशा है? दक्षिण पश्चिम है ना, तो दक्षिण पश्चिम आंसर होगा। क्वेश्चन में जान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इस तरह से बोल के वो दिमाग खराब कर रहा है, लेकिन आप सीधा जो कर रहा है वैसे चलना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अच्छा खासा समय लग गया, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ होगा इस 20 क्वेश्चन से, तो एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना यार, अपना भाई का चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।